हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का 5th चैप्टर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। तो इसमें कहा गया है केंद्रीय प्रबंध संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की मुख्य विशेषता है। अर्थात केंद्रीय प्रबंध का मतलब है जो संयुक्त हिंदू परिवार यानी हिंदुओं का ऐसा परिवार जो संयुक्त यानी एक साथ मिलकर रहता है, जिसमें चाचा ताऊ आदि सभी मिलकर के रहते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं। और केंद्रीय प्रबंध का मतलब है कि इसका प्रबंध एक व्यक्ति द्वारा, जो कि उस घर में ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ का मतलब है बड़ा होता है, मुखिया जो जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। सारी व्यवस्थाएं मुखिया के द्वारा यानी सब परिवार के सबसे मुख्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो अब बात करते हैं हम कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अध्ययन करने से पूर्व संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ क्या है। तो हिंदू लॉ, क्योंकि हिंदुओं के लिए एक अलग से लॉ बनाया गया है जिसको हम कहते हैं हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हों। अर्थात हिंदू लॉ, हिंदू कानून के अनुसार संयुक्त परिवार, हिंदू परिवार में उन सभी सदस्यों को शामिल किया जाता है या ऐसे व्यक्तियों के समूह को शामिल किया जाता है जो एक पूर्वज के वंशज हो। जैसे आपके दादाजी थे, ठीक है, उन आपके पिताजी, आपके ताऊजी, आपके चाचा जी सभी उनकी संतान हैं। इसके अंतर्गत फिर जो संयुक्त हिंदू परिवार है उसके अंतर्गत अविवाहित पुत्रियों यानी ऐसी लड़कियां परिवार की जिनकी अभी शादी नहीं हुई है एवं पत्नियों को भी शामिल किया जाता है। और ऐसी महिलाएं जो दूसरे घर से शादी के बाद आपके परिवार में आई हैं उन्हें भी संयुक्त हिंदू परिवार में शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपके चाचा ताऊ और आपकी सिस्टर और बुआ जो कि अनमैरिड हैं, उन्हें भी संयुक्त हिंदू परिवार में शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ आपकी भाभियां, आपकी ताई चाची, वो भी, क्योंकि वो विवाहित होने के बाद आपके परिवार से जुड़ी हैं, इसलिए वो भी संयुक्त हिंदू परिवार यानी आपके ही परिवार के सदस्य बन जाती हैं। संयुक्त हिंदू परिवार का संगठन की दो विशेषताएं होती हैं। संयुक्त हिंदू परिवार जो संगठन है उसकी दो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता जो है वो है सहभागिता। सहभागिता का मतलब क्या होता है? सहभागिता और का मतलब है कि परिवार की जो भी पैतृक संपत्ति होगी, सहभागिता से मतलब है कि परिवार की पैतृक संपत्ति मतलब पूर्वजों की संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व से होता है। अर्थात एक संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार पैतृक संपत्ति में सामूहिक रूप से होता है। अर्थात आपके पूर्वजों की जो संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसमें परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार होगा। स्वामित्व का मतलब है मालिकाना हक होगा। सहभागिता कानून द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि अनुबंध द्वारा। यानी सहभागिता में जो है ये हमें कानून से मिलती है। यानी जैसे ही एक व्यक्ति का, एक बच्चे का परिवार में जन्म हो जाता है, वो जन्म के साथ ही कानूनन रूप से उस पूर्वजों की संपत्ति में जो है उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। इसके लिए कोई अनुबंध नहीं होता। अनुबंध का मतलब है समझौता नहीं होता कि एक बच्चे का परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद वो जन्म के बाद अपने परिवार से किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करता हो, ऐसा कभी नहीं होता। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। इसे सहभागी कहते हैं। यह यानी जिस सदस्य को परिवार की संपत्ति में जो है हिस्सा मिलता है उसे सहभागी कहते हैं। यह सदस्य परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर सकता है और ये सदस्य जब चाहे अपने परिवार की संपत्ति में से अपने हिस्से की मांग कर सकता है। दूसरी जो विशेषता है इसकी वो है सामान्य संपत्ति।
कानून के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में उसी समय मान्यता मिलती है जबकि परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए किया जाता है। तो कहता है कानूनन रूप से लॉ के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार को संयुक्त जो है अविभाजित परिवार, अविभाजित का मतलब यहाँ है जो बटा हुआ ना हो अर्थात जो एक साथ रहता हो, उसके रूप में मान्यता तभी मिलती है, वो संयुक्त हिंदू परिवार तभी माना जाता है जबकि उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका प्रयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए किया जाता हो, यानी परिवार के सभी सदस्य मिलकर जिसका यूज करते हो। सामान्य संपत्ति में निम्न संपत्तियों को, अब ये क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर में, सामान्य संपत्ति में किस किस को शामिल किया जाता है। तो सामान्य संपत्तियों में देखिए, एक तो पैतृक संपत्ति अर्थात पूर्वजों से मिली संपत्ति को हम शामिल करते हैं। दूसरा, पैतृक जो संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति, अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो कि पूर्वजों की संपत्ति की सहायता से निर्मित की गई है, मान लीजिए आपके दादाजी ने या आपके पूर्वजों ने 10 एकड़ भूमि छोड़ी, उस 10 एकड़ को बेच करके आपने 20 एकड़ और खरीद ली, ठीक है, तो वो 20 एकड़ भी आपने जो है पूर्वजों की संपत्ति के द्वारा निर्माण किए, तो वो भी जो है पैतृक संपत्ति होगी। और थर्ड है व्यक्तिगत संपत्ति जिसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया है, ऐसी संपत्ति भी जिसे पारिवारिक संपत्ति मान लिया गया है वो भी सामान्य संपत्ति में शामिल होती है। अब बेटा हिंदू संप्रदाय के हिंदू विधान के संप्रदाय, यानी हिंदू लॉ के अनुसार 2 स्कूल में संप्रदाय, 2 विचार जो है हिंदू विधान के रहे हैं। पहला मिताक्षरा, तो 2 कौन कौन से हैं, एक रहा है मिताक्षरा और दूसरा रहा है दायभाग। मिताक्षरा क्या है ये पढ़ते हैं। देखिए ये संप्रदाय, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो संप्रदाय है या ये जो विचार है ये असम, बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर भारत के समस्त भागों में प्रचलित है। यानी ये जो संप्रदाय है असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है। इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत पुत्र का जन्म होते ही उसे पिता के साथ पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये संप्रदाय ये कहता है कि जिन क्षेत्रों में असम, बंगाल और जम्मू कश्मीर में ये असम, बंगाल, उड़ीसा में ये जो है संप्रदाय लागू नहीं होता लेकिन पूरे भारत में होता है। इस संप्रदाय के अनुसार जैसे ही एक बच्चे का जन्म, एक लड़के का जन्म एक परिवार में होता है, वो परिवार की संपत्तियों में उसे समान अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह वयस्क होने पर, वयस्क मतलब वो 18+ 18 साल से ज्यादा, 18 साल या उससे ज्यादा के होने पर वह कभी भी अपने हिस्से की मांग उस संपत्ति में से कर सकता है। इसके अंतर्गत सदस्यों का हित सदैव अनिश्चित रहता है। सदस्यों का हित अनिश्चित रहने का मतलब है आपका जो भाग है वो अनिश्चित रहेगा। जैसे कैसे, मान लीजिए स्टार्टिंग में एक परिवार में 4 सदस्य हैं, अगर एक सदस्य का और जन्म हो जाए, 5 हो जाए, तो जहां पहले 4 को मान लीजिए एक परिवार के पास 2 एकड़ भूमि है, पहले 4 सदस्य थे तो उन सबको आधा एकड़ मिलती थी, ठीक है, 50-50%। और अब मान लीजिए 5 सदस्य हो जाएं तो उन्हें आधे से कम मिलेगी, 8 सदस्य हो जाएं तो उन्हें 1/4 मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं जन्म होने से सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे ही कोई मर जाए, मान लीजिए 4 थे, 4 में से 1 मर गया, पहले जहां 1/4 मिलती थी, 1 मरने से वो शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जन्म और मृत्यु से हितों में परिवर्तन होना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से और किसी व्यक्ति की मृत्यु से हिस्सा घट या बढ़ जाता है। तो समझ में आ गया होगा, मिताक्षरा असम, बंगाल और उड़ीसा
को छोड़कर से समस्त भारत में प्रचलित है ये संप्रदाय। इसके अंतर्गत एक पुत्र का एक परिवार में जन्म होते ही वह पिता और पूर्वजों की संपत्ति में समान अधिकारी हो जाता है और वयस्क होने पर अपने हिस्से की कभी भी मांग कर सकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य का जो हित होता है वो या भाग होता है वो अनिश्चित होता है। इसके बाद है दाय भाग। दाय भाग क्या है? यह संप्रदाय केवल जो 3 ऊपर छोड़ दिए थे ये उनमें लागू होता है। यह संप्रदाय केवल असम, बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में प्रचलित होता है। इसके अंतर्गत एक पुत्र का एक परिवार में जन्म होने के साथ उसको अपने पूर्वजों की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पहले में अधिकार प्राप्त हो जाता था लेकिन इसमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पैतृक संपत्ति यानी पूर्वजों की संपत्ति में, ठीक है, पिता के जीवन काल में उसी के पूर्व स्वामित्व में रहती है। यानी पूर्वजों की संपत्ति जब तक पिता जिंदा रहेगा, जीवित है, तब तक उनके स्वामित्व में रहेगी और पुत्र को किसी भी प्रकार का जो अधिकार मिलता है वो पिता की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। तो ये आपके 2 संप्रदाय है। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ। पहले हम संयुक्त हिंदू परिवार क्या था वो पढ़ा हमने अभी तक। संयुक्त हिंदू परिवार जिसमें एक पूर्वज की सभी वंशज जो है मिलकर रहते हों, जिसमें चाचा, चाची, ताऊ, ताई, अविवाहित लड़कियां, विवाहित जो महिलाएं वो शामिल होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उसके 2 लॉ कौन कौन से हैं। अब पढ़ते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। वो केवल परिवार था, ये व्यवसाय। ठीक है, जब व्यावसायिक उपक्रम को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तथा वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की तरह चलाते हैं तो इन्हें संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है? जब किसी व्यवसाय को चलाने वाले व्यक्ति एक ही परिवार से संबंधित होते हैं, यानी एक परिवार के सदस्य हों और वे व्यवसाय को एक पारिवारिक व्यवसाय की तरह चलाएं, तो ऐसे व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। इस जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय होता है उस पर नियंत्रण जो है का अधिकार परिवार के मुखिया को होता है। ठीक है ना? परिवार का मुखिया मान लीजिए कि जो परिवार में ज्येष्ठ है, जो प्रमुख व्यक्ति है, उसके अंडर में होगा। जैसे मान लीजिए परिवार में दादाजी हैं तो दादाजी उसके मुखिया होंगे। पुरुष भी हो सकती है और महिला भी। मान लीजिए दादाजी नहीं है, दादी जी है, तो दादी जी भी मुखिया हो सकती है। कई परिवारों में दादी की चलती है तो दादी मुखिया होंगी। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। यानी अन्य जितने भी सदस्य होंगे वो मुखिया के कहने के अनुसार कार्य करेंगे। जैसा वो निर्देश देगा, जैसा वो काम बताएगा, वैसा वैसा सबको करना पड़ेगा। परिवार का ज्येष्ठ व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है। ज्येष्ठ का मतलब पता है? बड़ा होता है। और उसे जो ज्येष्ठ होगा, जो मुखिया होगा, उसे ही किसी प्रकार का ऋण लेने, अन्य पक्षकार का मतलब अन्य जो बाहरी लोग हैं उनके साथ किसी भी प्रकार के सौदे करने और निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। परिवार के अन्य सदस्य मुखिया से लाभ और हानि का कोई लेखा नहीं मांग सकते। यानी परिवार के जो सदस्य होते हैं अन्य, वो मुखिया से किसी प्रकार का हिसाब किताब नहीं मांग सकते, लेकिन वो पूर्वजों की संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनको लगता है कि पूर्वजों की संपत्ति में से हिस्सा मांगना है तो वो मांग कर सकते हैं। विभिन्न सदस्यों की आयु को अनदेखा करते हुए सभी का परिवार में बराबर का हिस्सा होता है। यानी इस व्यवसाय में ये मैटर नहीं करता, ये विषय कोई महत्व नहीं रखता कि एक सदस्य की एज कितनी है। एक सदस्य चाहे 80 साल का है, चाहे एक सदस्य 5 साल का है, अधिकार सबका समान होगा। अर्थात पूर्वजों की संपत्ति में सबको समान अधिकार मिलेगा, ना कि छोटे को कम और बड़े को ज्यादा। इसके बाद कहता है विभिन्न सदस्यों की आयु को अनदेखा करते हुए, आयु को कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि सभी का परिवार में बराबर हिस्सा होता है। जहां तक दायित्व का प्रश्न, दायित्व का मतलब जिम्मेवारी का, मुखिया को छोड़कर सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ये बात ध्यान रखने की है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में मुखिया का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब है कल को अगर हानि हो जाए व्यवसाय को तो मुखिया को
अपना सब कुछ जो है हानि का भुगतान करने में देना पड़ सकता है, लेकिन अन्य जो सदस्य हैं उनका दायित्व सीमित होता है, उन्हें अपने हिस्से के बराबर ही भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार मुखिया के ऐसी भी दायित्व का होने का मतलब है होना ही उसके उचित निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। इसलिए क्योंकि उसका ऐसी भी दायित्व होता है, इसलिए उस जो भी निर्णय लेता है बड़े सोच समझ कर लेता है, यही उसको प्रेरित करता है। इस प्रकार से व्यावसायिक संगठन केवल भारत में, इस प्रकार के जो व्यावसायिक संगठन है वो केवल भारत में ही प्रचलित है, क्योंकि भारत एक हिंदुओं का देश है। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि भारत में ही केवल हिंदू लोग ही इस प्रारूप के अंतर्गत व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। यानी ये व्यवसाय जो है मुस्लिमों और अन्य जो धर्म है उनके लोगों के लिए नहीं है, केवल हिंदू परिवारों के लिए है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का नियंत्रण हिंदू अधिनियम के अधीन किया जाता है, यानी इसका कंट्रोल जो है हिंदू अधिनियम। जैसे आपने पढ़ा कि भाई अभी आप पढ़ेंगे साझेदारी पढ़ेंगे, साझेदारी का जो नियंत्रण है वो अधिनियम 1932 के अंतर्गत होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी अधिनियम 1956, सहकारी समिति अधिनियम 1912 और इसी तरह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो नियंत्रण और संचालन है वो हिंदू लॉ के अनुसार होता है। इसके बाद है इसकी विशेषताएं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है, यानी ये सबसे पुराना स्वरूप है। आप देखते भी हैं कि पहले जब कुटीर उद्योग होते थे तो एक परिवार के सदस्य मिलकर उन्हें करते थे और मुखिया के नेतृत्व में वो सारे कार्य किए जाते थे। इस व्यवसाय का नियमन का मतलब होता है नियंत्रण हिंदू विधान के अनुसार, विधान का मतलब है यहाँ हिंदू कानून के अनुसार किया जाता है। इस संगठन की मुख्य विशेषता निम्न है। सबसे पहले हिंदू लॉ के अनुसार संचालन। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का संचालन जो है वो हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। परिवार के सदस्यों के अधिकार और दायित्व, अधिकार और दायित्व का मतलब है किसकी क्या पावर होंगी, राइट्स होंगे और किसकी क्या लायबिलिटी होगी, ये भी हिंदू लॉ के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। तो इसका जो संचालन है वो और नियंत्रण है वो हिंदू लॉ के अनुसार होता है। इसके बाद है कर्ता द्वारा प्रबंध। जैसा आपको बताया कि संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय होता है उसका प्रबंध साधारणतः परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है। वरिष्ठ सदस्य मतलब परिवार का जो सदस्य सबसे बड़ा होगा उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है या प्रबंध किया जाता है। इसको कर्ता, मुखिया, प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। जो वरिष्ठ और ज्येष्ठ सदस्य है उसको हम कर्ता भी कह सकते हैं, मुखिया भी कह सकते हैं, प्रबंधक भी कह सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे मैंने बताया जो भी निर्णय लेता है केवल कर्ता लेता है, अन्य सदस्य उसके अधीन होकर ही कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यापारिक समझौते के लिए कर्ता की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगर कोई सदस्य किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई एग्रीमेंट करता है तो उसे पहले कर्ता से पूछना पड़ेगा, मुखिया से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सीमित दायित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों का जो दायित्व होता है उनकी संपत्तियों में के हिस्से तक सीमित रहता है, यानी प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसकी जितना हिस्सा है उस तक सीमित रहता है। व्यवसायिक दायित्व के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं ली जा सकती। मैंने बताया कि अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। अगर संस्था को या व्यवसाय को कोई बड़ी हानि हो जाए तो जो व्यवसाय के जो सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको केवल जितना हिस्सा उनका लगा हुआ उतना लॉस भुगतना पड़ेगा, यानी भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन कर्ता को उससे भी ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। इस संबंध में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है एवं व्यापारिक दायित्व के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां भी दायी होती हैं। दायी का मतलब है कि अगर बहुत हानि हो जाए तो कर्ता की जो व्यावसायिक संपत्ति के साथ साथ उसकी निजी संपत्ति है उसका प्रयोग भी दायित्वों का भुगतान करने के लिए करना पड़ सकता है। इसका मतलब है, इसका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व का मतलब है
की परमानेंट आइडेंटिटी होती है, एग्जिस्टेंस होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व भी कंपनी की तरह स्थायी होता है। स्थायी का मतलब है ये जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय लंबे समय तक चलता है। इस पर किसी भी सदस्य के मरने, गिरने, पागल होने, दिवालिया होने आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी किसी के आने जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लगातार चलता रहता है। उसके बाद है जन्म से सदस्यता। तो हिंदू अविभाजित परिवार में, हिंदू यानी संयुक्त हिंदू परिवार, अविभाजित का मतलब भी यहाँ संयुक्त है, में एक शिशु को जन्म से ही परिवार की संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। मैंने वजह से बताया कि जैसे एक परिवार में एक सदस्य का जन्म होता है, उसको परिवार की संपत्ति में समान अधिकार मिल जाता है। ऐसा होने पर वह स्वतः मतलब स्वयं व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। यानी एक सदस्य का, एक बच्चे का जन्म होना ही उसकी सदस्यता का प्रमाण होता है। अब है नेक्स्ट है जी, केवल पुरुष सदस्य। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पुरुष सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं। सहभागी मतलब हिस्सेदार हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल पुरुष सदस्य होते हैं, महिलाएं नहीं होती। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अपने यहाँ हिंदुओं में एक उत्तराधिकार अधिनियम है 1956, उसके अनुसार यदि पुरुष सहभागी या पुरुष हिस्सेदार की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष उत्तराधिकारी के अभाव में स्त्री सहभागी हो सकती है। अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के स्थान पर पत्नी जो है हिस्सेदार हो सकती है। इसके बाद है जी पंजीकरण। पंजीकरण क्या कहता है? संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लिए भी किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसकी स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक में कोई कानूनी औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज, कागजात पूरे करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। अब लाभ पढ़ते हैं तो देखिए, पहला लाभ है प्रारंभ करने में सरलता। देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रारंभ मतलब उसको स्टार्ट करना बड़ा सरल होता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता की पूर्ति नहीं करनी पड़ती। यानी इसके लिए कोई लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे विभिन्न डॉक्यूमेंट तैयार करना इत्यादि नहीं करने पड़ते, तो इसकी आसानी से स्थापना की जा सकती है। गोपनीयता का मतलब है सीक्रेसी। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी तथ्य यानी सभी बातें केवल कर्ता तक सीमित रहती हैं। जैसे हमने बताया, सारे निर्णय, डिसीजन लेने का अधिकार केवल किसको होता है? कर्ता को। तो वो कोई भी व्यवसाय संबंधित बातें जो है सदस्यों को बताने के लिए मजबूर नहीं होता, इसलिए उस तक ही सारी बातें सीमित होती। अतः प्रतियोगी व्यापारियों को व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग या बातों का पता नहीं चल पाता। इसके बाद ग्राहकों से सीधा संपर्क। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों से संपर्क में आता है, अर्थात उसका अपने ग्राहकों से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अतः उसे ग्राहकों की पसंद यानी क्या ग्राहक क्या पसंद करता है, कैसी उसकी मनोवृत्ति और फैशन की जानकारी होती है। इससे जो है व्यवसाय के संबंध में नीति निर्धारण करना आसान होता है, अर्थात उसके लिए डिसाइड करना आसान होता है कब किस समय पे कौन सा माल और किस कीमत का माल दुकान पर रखना है। इसके बाद शीघ्र निर्णय। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता व्यापारिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसा आपको ऊपर बताया कि सारे डिसीजन कर्ता लेता है, मुखिया लेता है। क्वेश्चन आएगा कि भाई संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कर्ता। तो जो सारे निर्णय जो है कर्ता लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। अतः कोई भी निर्णय वो शीघ्रता से ले सकता है। आप जानते हैं कि जब कोई डिसीजन लेने के लिए अन्य 2-4 लोगों से पूछना लगे तो उसमें समय लगता है, लेकिन यहाँ इसको डिस्कस करना कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी से पूछे, सलाह ले, ऐसा नहीं। जैसे ही उससे कोई बात पता चली वो क्विक डिसीजन उस पर ले सकता है, जिससे निर्णय लेने में देरी नहीं होती है। इससे अधिक जो है अतः वह शीघ्र निर्णय ले सकता है, जो कि व्यापार के लिए की सफलता के लिए जरूरी है। आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए तुरंत निर्णय, क्विक डिसीजन लेना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद है जी प्रत्यक्ष पर्यटन और प्रतिफल में सीधा संबंध। पर्यटन और प्रतिफल में सीधा संबंध का मतलब है कि संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता का
व्यवसाय के समस्त लाभों पर एक अधिकार होता है। अर्थात मैंने बताया कि जितने भी लाभ होते हैं वो उसी के होते हैं, जो कर्ता होता है उसको ही प्राप्त होते हैं। इससे उसे पता होता है कि वो जितनी मेहनत करेगा उतने उसे ज्यादा लाभ होंगे, इसलिए उसे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, अधिक लाभों को से मोटिवेट होकर। और लास्ट है इसके पैतृक गुणों का लाभ। संयुक्त हिंदू परिवार जो है वो पुश्त दर पुश्त यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। एक परिवार के सदस्य भी परिवार की प्राचीन आदर्श परंपराओं को बनाए रखते हैं। इससे पैतृक ख्याति के लाभ भी व्यवसाय को जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ हुए। इसके बाद है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के दोष। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सीमाएं या दोष। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निम्न सीमाएं पाई जाती हैं। पहले सीमित साधन। देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में साधन सीमित होते हैं, इससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम हो जाती है। साधन सीमित क्यों होते हैं कि भाई एक परिवार के सदस्य हैं और वो उनकी जितनी धन लगाने की क्षमता है वो उतना ही लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। एवं व्यवसाय और कल को अगर व्यवसाय का विकास करना है, विस्तार करना है, तो ये जो साधन है, साधनों की जो कमी है व्यवसाय के विस्तार और विकास में जो है बाधा बन जाती है। एक व्यवसाय के विकास में भी यह तथ्य बाधक बनता है। सीमित साधन होने के कारण बड़े पैमाने के व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती। आप जानते हैं कि छोटे व्यवसाय की अपेक्षा बड़े जो व्यवसाय हैं उसके लाभ अधिक होते हैं, क्योंकि बड़ा व्यवसाय होगा तो कच्चा माल ज्यादा लाएंगे, कच्चा माल ज्यादा लाएंगे तो वो सस्ता होगा, कम कीमत पर रॉ मटेरियल मिलेगा। सेकंड है सीमित प्रबंध चातुर्य। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी बुद्धिमान हो, आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार व्यवसाय में सारी व्यवस्थाएं कर्ता को करनी होती हैं, और ये कहता है इस व्यवसाय में कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो वो सारे काम कभी भी अकेला नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो सारे काम कर्ता को करने होते हैं कि यानी इसने कहा कि कोई भी व्यवसायी इतना सक्षम नहीं होता, इतना बुद्धिमान नहीं होता कि वो सारी चीजों को कंसीडर कर सके, सारी समस्याओं को स्वयं हल कर सके। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सारे निर्णय जो है कर्ता को लेने होते हैं। परिणाम स्वरूप कभी कभी वो जल्दबाजी में निर्णय लेता है और गलत निर्णय ले जाता है, जिससे व्यवसाय को हानि हो जाती है। इसके बाद असीमित उत्तरदायित्व। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें कर्ता का जो उत्तरदायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित का मतलब है, किसी भी चैप्टर में अगर आता है असीमित वर्ड, तो इसका मतलब है कि अगर कल को किसी कारण से व्यवसाय को ज्यादा हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो कर्ता होता है, कर्ता को अपनी व्यवसायिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति का प्रयोग भी व्यवसाय की हानियों को चुकाने में करना पड़ सकता है। इसके कारण वह सही निर्णय सभी निर्णय जो है बहुत सोच समझ कर लेता है। परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होती है। तो इसका एक पॉइंट ये भी बन सकता था, निर्णय में देरी। इसके बाद शक्ति के केंद्रीकरण की हानि। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब किसी विषय संबंधित सारी पावर एक व्यक्ति के पास हो, तो यहां सारी पावर जो है कर्ता के पास होती है। यानी हमने पीछे पढ़ा कि किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है, ऋण लेना है, किसी भी प्रकार का कोई समझौता एग्रीमेंट करना है, तो केवल एक व्यक्ति करेगा और वो होता है कर्ता। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय आपसी सहयोग पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति जो है कर्ता के पास होती है। कभी कभी वह शक्ति का दुरुपयोग करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सीनियर होता है वो जो पावर होती है उसका मिसयूज करने लगता है, और इससे अन्य सदस्यों में प्रेम और सद्भावना का हिरास का मतलब प्रेम और सद्भावना समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि व्यावसायिक संगठन का यह प्रारूप या स्वरूप धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और लास्ट है सदस्यों के सहयोग का अभाव। व्यवहारिक रूप से देखा गया, व्यवहार में जब इस चीज को जांचा गया तो ये देखा गया कि परिवार के सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की अपेक्षाकृत अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करने में अधिक रुचि लेते हैं। यानी हमने बताया कि एक परिवार के कई सदस्य होते हैं, तो वो व्यवसाय में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इससे परिवार
के सदस्यों का सहयोग जो है व्यवसाय को नहीं मिल पाता। अर्थात हर एक जो सदस्य है अपनी शक्ति बढ़ाने पर लगा रहता है, इससे पारिवारिक जो सहयोग है वह व्यवसाय को नहीं मिलता है। अब इसके कुछ जो है MCQs हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहते हैं, तो मुखिया को कहते हैं स्वामी, संचालक, कर्ता या प्रबंधक। आपने पढ़ा कर्ता कहते हैं। इसके बाद संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता कौन होता है, कर्ता का मतलब सीमित दायित्व होता है या असीमित, तो हमने पढ़ा असीमित दायित्व होता है। हिंदू विधान का दाय भाग संप्रदाय किस राज्य में लागू होता है, दाय भाग कहाँ लागू होता है, असम, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। दाय भाग तो सभी में लागू होता है। तो यानी दाय भाग में आपने पढ़ा कि एक परिवार में एक पुत्र का जन्म होते ही उससे अपने पिता की या पूर्वजों की संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार तब प्राप्त होता है जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसमें से निम्न में से कौन सा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का लाभ नहीं है? लाभ देखेंगे, प्रारंभ करने में सरलता, आसानी से हो जाती है, सरलता से उसकी स्थापना। सीमित साधन होते हैं, सीमित साधन तो ये दोष है। गोपनीयता भी रहती है, ग्राहकों से सीधा संपर्क, तो सीमित साधन इसका दोष है। सीमित प्रबंध चातुर्य, प्रबंध संयुक्त परिवार हिंदू परिवार व्यवसाय की एक सीमा या दोष है, क्योंकि जो कर्ता जो है सारे काम करने पड़ते हैं, उसका प्रबंध करने की जो क्षमता है वो सीमित है, और इस कारण से कई बार वो गलत निर्णय ले जाता है जिससे व्यवसाय को हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक्स।